जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित जो अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित चल रही है, उसमें आज तारीख लगी थी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा। पहले हम केस नंबर बता देते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। केस नंबर है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नंबर 565 आप 2024, और इसमें तारीख लगा हुआ था 12/2/2026, यानी आज की तारीख लगी हुई थी। आज की तारीख में ये कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 42 पर यह आपका केस लगा हुआ था। इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो हैं अमर सिंह एंड 2 अदर्स, और इनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं वो श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं। और रिस्पोंडेंट में यहाँ पर आपके सुभाष एलवाई जी हैं, और उनकी तरफ से अधिवक्ता जो सरकारी अधिवक्ता हैं यानी CSC या SC जो हैं वो अधिवक्ता हैं। आपको ज्ञात होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले डेट पे एक आदेश हुआ था कि इस केस में एक सरकार के द्वारा एफिडेविट लगाया जाना था, जिसमें ये दिखाना था, ये बताना था कि उन्होंने इनको पेमेंट कर दिया है या होमगार्ड के बराबर पेमेंट दे रहे हैं, ऐसा दर्शाते हुए एक एफिडेविट सरकार को फाइल करना था। और आज वो एफिडेविट फाइल हुआ। वो एफिडेविट फाइल होने के बाद बहस हुई, और जो आदेश हुआ है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आज का आदेश है आपका इस केस का। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 12 फरवरी सन 2026 ये आज का आदेश है जो अभी अभी अपलोड हुआ है, तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको केस नंबर और सारी डिटेल्स जो हैं, काउंसिल नेम, पार्टी नेम, ये सब दिखाई दे रहा है। आदेश क्या है मैं पढ़ रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पैराग्राफ क्या है? एन एफिडेविट ऑफ कंप्लाइंस हैज़ बीन फाइल्ड टुडे विच इज़ टेकन ऑन रिकॉर्ड, यानी एक कंप्लाइंस एफिडेविट फाइल किया गया जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया। ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ क्या है? एज पर द एवर्नमेंट मेड इन द पैराग्राफ 9 and 10 of the said affidavit, it is clear that entire dues has been paid from 1/4/2025 and the applicant has been given the same salary as being paid to the home guards. यहाँ इस एफिडेविट के पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में ये क्लियर तौर पे बताया गया है कि 1/4/2025 से जो ड्यूज़ थे उसका कंप्लीट तौर पे भुगतान कर दिया गया है, और अप्लीकेंट को यानी अमर सिंह जी और जो 2 अन्य लोग हैं, ये हैं अप्लीकेंट, इनको होमगार्ड के बराबर भुगतान किया जा रहा है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। लर्नेड काउंसिल फॉर द अप्लीकेंट वांट टू फाइल रिप्लाई टू द सेड एफिडेविट, ही इज ग्रांटेड 1 month's टाइम फॉर डूइंग सो। तो इसके बाद जो अप्लीकेंट की तरफ से, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने समय मांगा कि वो इस एफिडेविट का जवाब लगाना चाहते हैं, रिजवाइंडर एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, और माननीय कोर्ट ने उनको 1 महीने का समय दिया है ताकि वो अपना एफिडेविट फाइल कर सकें। और पैराग्राफ नंबर 4 क्या है? लिस्ट दियर आफ्टर, और ये केस उसके बाद, यानी जो एफिडेविट का टाइम दिया गया 1 महीना, 1 महीने के बाद ये केस आपका लगाया जाएगा। ये आपका 12 फरवरी 2026 का आदेश है। आपको पता होगा कि एक बार ये कंप्लीट तौर पर केस डिस्पोज हो चुका था, उसके बाद रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया गया और माननीय कोर्ट से कहा गया कि हमको भुगतान होमगार्ड के बराबर नहीं किया जा रहा है। उसी के आधार पर इसको फिर से रिस्टोर किया गया और फिर से ये मुकदमा शुरू हुआ। उसके बाद ही पिछले तारीख पर माननीय कोर्ट ने सरकार से ये एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा था कि आप दिखाइए कि आप पेमेंट कर रहे हैं या आपने कितना पेमेंट इनको किया है। वो दिखाने के लिए कोर्ट ने कहा था कि आप दिखाइए, उसके लिए एक प्रॉपर एफिडेविट फाइल कीजिए जिसमें पेमेंट वगैरह के जो भी आपने भुगतान किए हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हुई। आज जब एफिडेविट वो लगा, उसके बाद वो अपनी बात एफिडेविट के माध्यम से उन्होंने रखा, बताया कि देखिए ये है, मैंने पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में क्लियर तौर पर लिखा है कि मैंने 1/4/2025 तक सारे ड्यूज़ कंप्लीट कर दिए हैं, और उसके बाद हम होमगार्ड के बराबर इनको भुगतान कर रहे हैं। तब जो इनके तरफ से अधिवक्ता हैं अप्लीकेंट की तरफ से,
उन्होंने कहा कि अब इसका मैं भी जवाब देना चाहता हूँ, इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाए। तो माननीय कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है। अब 1 महीने बाद आपका केस लगेगा और फिर जो भी आगे की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा, कोशिश करूँगा कि आपको सूचित करूँ। जय हिंद, धन्यवाद।